ठीक है, आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब ट्रांजेक्शन्स को मैंने स्टेटमेंट्स में लिख रखा है, जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बना रखा है। ठीक है, मैं आपके सामने एक बार से सबको हटा देता हूँ। देखिएगा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से कॉलम्स बनने हैं, आपको नहीं पता होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ 18,000 के साथ। तो बेटा आपको ये समझ रहा है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है कैश इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज। अब तक तो ये बिजनेस स्टार्ट होने वाली बात आपने लर्न कर ली होगी। ठीक है, तो ये कैश आ जाएगा, कैश में अपन प्लस कर देंगे 18,000 और सेम कैपिटल में प्लस हो जाएगा 18,000। कैपिटल में कोई और कॉलम नहीं बनना है। ठीक है, तो 18,000 रुपीज कैश में इंक्रीज और 18,000 कैपिटल में इंक्रीज। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। इसको समझना बेटा बहुत अच्छे से। आप इसको 2 ट्रांजेक्शन्स में स्प्लिट करके भी समझ सकते हो और साथ में एक ट्रांजेक्शन के साथ भी कर सकते हो। वो कैसे, मैं पहले आपको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके करवाता हूँ। देखिए, फर्स्ट आप एंड से पहले वाली चीज को पढ़िएगा। एंड से पहले वाली जो चीज है उसमें लिखा है गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। 5,000 रुपीज के हमने कैश में गुड्स जो है वो बाय किए हैं। केवल इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है। आपने कैश में गुड्स बाय किए, आपके पास गुड्स है और आपके पास से कैश रिड्यूस हुआ, तो कैश में से 5,000 रुपीज आप कर रहे हैं माइनस और आपके पास गुड्स आया, तो आप स्टॉक नाम का एक कॉलम बना रहे हैं एसेट साइड में, वहां कर रहे हैं 5,000 रुपीज प्लस। ठीक है जी, क्लियर होता है यहाँ तक। अब देखिए, एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000, मतलब हमने गुड्स क्रेडिट पे भी बाय किए 2,000 के। अब जब क्रेडिट पे बाय किए तो कैश तो रिड्यूस नहीं हुआ, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे और स्टॉक बढ़ जाएगा 2,000 से। तो स्टॉक में आप प्लस करोगे 2,000 और। देखो मैं सेम कॉलम में कर रहा हूँ, है ना, सेम कॉलम में, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है इसीलिए। तो 2,000 रुपीज का स्टॉक और बढ़ गया और 2,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर का एक कॉलम बनेगा, वहां पे 2,000 रुपीज में करूंगा प्लस। अब अगर आप नेट इफेक्ट देखते हो इसका, अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखते हो बेटा, देखो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा, आप एक बार 5,000 कैश में माइनस और 5 और 2 7,000 रुपीज स्टॉक में प्लस। तो मतलब नेट इफेक्ट जो है कैश और स्टॉक का 2,000 रुपीज आ रहा है। अगर मैं इनको प्लस और माइनस करूं साथ में, तो 7,000 प्लस हो रहा है स्टॉक में, 5,000 कैश में से माइनस हो रहा है, तो नेट असेट में 2,000 इंक्रीज हो रहा है। और आप देखो लाइबिलिटी साइड में भी नेट 2,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं एक बार इसे फिर से समझा दूं, तो चलिए फिर से समझते हैं इसको। मैं वापस से डिलीट कर देता हूं, आप फिर से समझिएगा इस वाले पॉइंट को। इसमें लिखा है हमने गुड्स परचेज किया है 5,000 का, तो कैश में परचेज किया है, एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000, हमने 2,000 का क्रेडिट पे परचेज किया है। आपको अच्छे से समझना है बेटा। पहले हम इसके 2 पार्ट्स करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ तक लेने वाले हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। हमने कैश में 5,000 का गुड्स परचेज किया है। तो मैंने आपको बताया था जब हम गुड्स बाय करते हैं तो आप क्या करते हैं बेटा, आपको मैंने समझाया था कि जब हम गुड्स बाय करते हैं तो आपके पास स्टॉक इंक्रीज होगा 5,000 से। अब क्योंकि कैश में बाय किया है तो कैश रिड्यूस हो जाएगा आपके पास से, तो कैश में से 5,000 रुपीज जो है वो माइनस हो जाएंगे। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया क्या? ये जो एंड से पहले वाला पार्ट है, गुड्स हमने 5,000 का कैश में बाय किया, तो बहुत ईजी है। अब इसी के साथ है एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000, हमने 2,000 रुपए का क्रेडिट पे भी गुड्स बाय किया है। अब बेटा गुड्स बाय तो किया बट उसका पेमेंट नहीं किया। क्रेडिट मतलब गुड्स बाय हुआ लेकिन उसका आपने पेमेंट नहीं किया। तो इस केस में आपके जो स्टॉक है वो प्लस होगा 2,000 से, क्योंकि स्टॉक तो आया आपके पास, आपने गुड्स बाय किया, तो आपके पास से कैश तो गया नहीं, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो लाइबिलिटी कौन सी? क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी आपकी बढ़ी, तो क्रेडिटर में प्लस कर देंगे 2,000 रुपीज। ठीक है, अब इसका न्यू इक्वेशन बना करके नेट इफेक्ट बताइए। 18,000 का कैश, उसमें से 5,000 क्या, तो 13,000 कैश में आ गया, 5 और 2 7,000 स्टॉक में आ गए, 2,000 क्रेडिटर में आ गए और कैपिटल में आपके पास आ गया 18,000 रुपीज। आप टोटल मार करके देख लीजिए, 18 और 2 20,000 हो रहा है यहाँ का टोटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का, और कैश और स्टॉक का टोटल भी 13 प्लस 7 20,000 हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? पहले हो तो यहाँ तक पूछ लेना। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000। अब हमने कैश में गुड्स बेचा है 4,000 का। अब आगे ब्रैकेट में ये मेंशन है कॉस्टिंग है 2,400 का, मतलब हमने जो गुड्स 2,400 में बाय किया था उसे हमने सेल कर दिया है क्या प्राइस पे? 4,000 रुपीज पे, 4,000 ओनली। तो हमने गुड्स सेल किया है कैश में 4,000 के और कॉस्टिंग है उसका 2,400 रुपीज। तो
2400 की कॉस्ट का मेरे पास से स्टॉक रिड्यूस होगा, तो मैं मेरे स्टॉक में से 2400 रुपीज माइनस करूंगा, क्योंकि मेरे पास से जो स्टॉक है वो मैंने कॉस्ट पे वैल्यू कर रखा है, तो कॉस्ट रिड्यूस होगी इसकी 2400। अब मैंने 4000 में सेल किया, तो मेरे पास कैश कितना आएगा 4000 रुपीज। 4000 रुपीज हम लोग कैश में प्लस करेंगे, ठीक है, कैश वाले कॉलम में चलते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे 4000 रुपीज। अब आप कहोगे सर 2400 की चीज अगर आप 4000 में सेल करते हो तो 1600 का आपको प्रॉफिट होता है, तो 1600 का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में प्लस होता है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस करना होता है, ठीक है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं और फिर न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 13 और 4 17,000, इसमें आ जाएगा 7000 में से 2400 गए, तो 7 में से 2400 गए 4600, 2000 का 2000। देखो क्रेडिटर में न्यू इक्वेशन में 2000 था और इसके बाद ये ब्लैंक था, तो भी हमें 2000 लिखना है, जो अपर वाला टोटल है वो लिखना है। 18 और 1600 19,600, आप टोटल करके देख लीजिए 19,600 और 2000 21,600, और यहाँ का टोटल भी 21,600 बैठता है, ठीक है। तो हमने अभी तक जो भी ट्रीटमेंट्स किए हैं वो अभी तक राइट है। रेंट पेड ₹1000, हमने रेंट पे किया है 1000 का, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। अब देखो अगेन ये एंड से कनेक्ट हो गया, जब भी ये एंड से कनेक्ट हो जाए तो आप समझ जाओ कि एंड से पहले वाला जो है उसे आप सेपरेट ट्रांजेक्शन ट्रीट करो, और एंड के बाद वाला जो है उसे अलग ट्रांजेक्शन ट्रीट करो, दो अलग अलग बार आप इसको ट्रांजेक्ट कर दो। देखो रेंट आपने 1000 पे किया, सबसे पहले रेंट आपके मन में आना चाहिए, सर रेंट क्या है, असेट है, लायबिलिटी, इनकम है, कैपिटल है, व्हाट क्या है, तो ये रेंट एक एक्सपेंस होता है ना। एक्सपेंसेस जब आप पे करते हो तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस, ये हमने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया था। ये तो रेंट पेड ₹1000 वाला ट्रीटमेंट हो गया, क्लियर। अब रेंट आउटस्टैंडिंग है। अब बेटा आउटस्टैंडिंग जो होता है, आउटस्टैंडिंग वो रेंट है, यानी वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, यानी उस एक्सपेंस का पेमेंट मुझे अभी करना बाकी है, तो इसका एक कॉलम बनेगा लायबिलिटी साइड में। क्या कॉलम बनेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। बेटा मेरे पास आउटस्टैंडिंग पूरा लिखने की स्पेस नहीं है, मैं O/S लिख देता हूँ, इसे शॉर्ट में आप भी लिख सकते हो O/S एक्सपेंसेस, ठीक है। आप अपनी कॉपी में तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग पूरा लिखेगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनेगा, वहां पे 200 रुपीज होंगे प्लस। अब क्योंकि ये रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, पे तो नहीं हुआ, तो कैश तो रिड्यूस नहीं होगा, बट ये एक एक्सपेंस है ना, तो अल्टीमेटली इससे आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी जब भी पे होगा, तो माइनस हो जाएगा 200 रुपीज कैपिटल में से, और तो कुल मिलाकर के कैपिटल में से 1200 माइनस हो रहा है, 200 रुपीज लाइबिलिटी में प्लस हो रहा है, मतलब नेट 1000 रुपीज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में आ रहा है 1000 माइनस का, और आप देखोगे कैश में भी 1000 माइनस का आ रहा है सेट साइड में, विच मींस दोनों साइड का टोटल इक्वल मैच होगा। अब 17 में से बन गया 16000, इधर आ जाएगा 4600 एज इट इज, इधर 2000 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 200 रुपीज, और इधर आ जाएगा 19,600 में से 1200 चला गया, तो 18,400 रुपीज। आप टोटल करेंगे 18,400 और 200, 18,600 और 2000, 20,600, और इधर भी आप देखोगे तो 20,600 हमारा आंसर मैच हो रहा है, ठीक है जी। तो आप चाहें तो देख लो, यहाँ पे मैंने वापस 20,600 को ऐसे असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करके इक्वल करके लिखा है। तो पहले यहाँ तक आप एसएस ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है और ये हमारे आंसर का स्क्रीनशॉट। एनी डाउट क्वेश्चन 4 में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पहले डाउट डिस्कस कर लेंगे। नहीं, चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हम लोग रीड करते हैं। 3 ट्रांजेक्शन हैं केवल। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ट्रांजेक्शन हैं वो मैंने अगेन जो है वो मेंशन कर रखे हैं, जो मेरे पास स्टेटमेंट मैंने बनाया है आंसर में, इस पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। ओके, ये सारे मैंने बता दिए यहाँ से। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। अब देखो, हमने कैश भी लगाया बिजनेस में और गुड्स भी लगाया, तो जब भी कभी हम बिजनेस में कैश और गुड्स लगाएंगे तो कैश का भी कॉलम बनेगा असेट साइड में, और गुड्स मतलब स्टॉक का भी कॉलम बनेगा। तो कैश लगाया तो कैश में हो जाएगा प्लस 1 लाख रुपीज, बिजनेस में 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो गए। स्टॉक लगाया यानी गुड्स लगाए तो 20,000 रुपीज गुड्स में इंक्रीज हो गए। टोटल मिलाकर के 1,20,000 रुपीज जो है वो हमारे कैपिटल में इंक्रीज हो जाएंगे। ये प्लस वाले साइन है दोनों के आगे ना, अगर 20 में भी प्लस है और 1,20,000 में भी प्लस है। फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन तो इजी लगता है ना, ये तो हमने कई बार किया है, आ गया होगा आपको समझ में। देखिएगा नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। हमने 10,000 के गुड्स को सेल किया है
12,000 में। अब आगे यहाँ पे और क्या मेंशन है, कैश में क्या, कैश में क्या, क्रेडिट में क्या, तो यहाँ मेंशन है हमने कैश में किया है, कैश में हमने गुड्स जो है वो सेल किया है। तो बेटा जब कैश में गुड्स सेल होता है तो कैश में हमारे पास 12,000 रुपीज इंक्रीज होगा, बिकॉज 10 की चीज 12 में बिकी, तो कॉस्टिंग तो 10 थी, स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस लेस होगा। जब बिकता है स्टॉक तो माइनस होता है, कौन से प्राइस से, स्टॉक कॉस्ट प्राइस से। तो 10,000 की कॉस्ट वाला गुड्स हमने 12,000 में कैश में सेल किया, तो 10,000 स्टॉक में से माइनस हो गया, 12,000 रुपीज कैश आया हमारे पास, तो 12,000 कैश में प्लस हो गया। अब 2,000 का हमारा प्रॉफिट है, 10 की चीज जब 12 में बिकेगी तो 2,000 का प्रॉफिट है, तो 2,000 का प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में प्लस करेंगे। पहले दो ट्रांजेक्शन के बाद हमें न्यू इक्वेशन बनाना होता है। इधर देखिए न्यू इक्वेशन 1,12,000 रुपीज और 20 में से 10 गया तो 10,000 रुपीज स्टॉक आ जाएगा और 1,22,000 रुपीज जो है वो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। थर्ड वाले पॉइंट की तरफ चलें। देखिए थर्ड पॉइंट लिखता है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। हमने फर्नीचर खरीदा 30,000 में, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा है। फर्नीचर अगेन एक असेट है, तो असेट का एक नया कॉलम बनेगा फर्नीचर के नाम से और उसमें होगा प्लस, क्योंकि हमने बाय किया है और क्योंकि ये जो असेट है हमने क्रेडिट पे बाय किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा ऑन क्रेडिट, तो बेटा क्रेडिट पे बाय किया तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर का कॉलम बनेगा। इस क्रेडिटर के कॉलम में 30,000 रुपीज जो है वो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी ना। हमने एसेट बाय किया तो एसेट तो बढ़ा, कैश में बाय किया होता तो कैश रिड्यूस होता, बट कैश में बाय नहीं किया, हमने क्रेडिट पे बाय किया तो क्रेडिटर्स बढ़े। अगेन न्यू इक्वेशन ला दो 1,12,000 रुपीज और इधर आप देखोगे 10 में से ये 10 का 10 है सिर्फ 10,000, इधर इस बार 30,000 आ गया, इधर भी 30,000 आ गया और लास्ट में 1,22,000 आ गया। ठीक है, तो आप इसका टोटल मैच करेंगे 1,12,000 और 10 132 और 30 150 तो असेट साइड आ गया, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 30 प्लस 122 तो ये भी आपके पास 152 आ जाएगा। तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, इट मींस हमारा जो आंसर है वो एकदम राइट है। ठीक है बच्चों, तो फिफ्थ क्वेश्चन समझ आ गया। इसका एसेस लेना चाहते हैं तो आप देखिए, इसका पहले इस क्वेश्चन का एसेस ले लो, क्वेश्चन के एसेस के बाद ये इसके आंसर का एसेस ले लीजिए। आप कभी भी ये स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे अपर वाली साइड में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्या मेंशन करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट होता है यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है, क्या मेंशन करना होता है, स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से लार्ज करके दिखा देता हूँ और इसको आप इस तरीके से सेट करेंगे। ये चीज़ आपको ज़रूर मेंशन करना होता है क्योंकि आप एक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट होने के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास लिखा है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, इस बार 5 ट्रांजेक्शन है। ये 5 के 5 ट्रांजेक्शन जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो आप देखोगे आपको ये 5 के 5 ट्रांजेक्शन यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक चीज और पूछी है, बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछी है। आप कहोगे सर ये बैलेंस शीट क्या होता है, अभी आपको समझ आ जाएगा, देखिएगा बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमने अगेन स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन ऊपर लिख रखा है और आप देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। अजीत ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 से। तो बेटा पहले कैश का कॉलम बनेगा, कैश में 20,000 रुपीज हम कर देंगे प्लस और सेम 20,000 रुपीज हम लोग कैपिटल में भी कर देंगे प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन तो इजी है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। सेकंड पॉइंट, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000 और आगे लिखा है, मैंने लिखा है कैश। ये एक्चुअली आपके लिए लिखा है कैश, आपके क्वेश्चन में कैश मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है जरा समझिएगा। जब क्वेश्चन में कोई भी चीज मेंशन ना हो कि आपने फर्नीचर परचेज किया, अब इस क्वेश्चन ने बताया कि कैश में खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा, इसमें सिर्फ अमाउंट बताया है, तो बेटा हमें अज्यूम करना है, व्हाट अज्यूम, क्या अज्यूम करना है कि ये कैश में ही बाय किया होगा। अगर क्रेडिट में बाय किया होता तो इसने नेम लिखा होता किसी पर्सन का जिससे बाय किया है। ठीक है, या इसने मेंशन किया होता ऑन क्रेडिट। ठीक है, कि ऑन क्रेडिट हमने क्रेडिट पे बाय किया है। क्लियर है, यहां तक समझ आता है? देखिएगी, अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि परचेज किया हमने फर्नीचर, तो फर्नीचर का एक कॉलम बनेगा, FURNITUR आ गया। ये देखिए फर्नीचर का मैंने कॉलम बनाया,
इस फर्नीचर के कॉलम में मैंने 2000 रुपीज जो है वो प्लस कर दिए, और हमारे पास से कैश रिड्यूस हुआ तो कैश में से 2000 हम माइनस कर दिए। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन बना दें, ये 18,000 और ये 2000 रुपीज फर्नीचर में आ जाएगा और 20,000 रुपीज कैपिटल। आप टोटल मार के देखोगे तो असेट साइड का टोटल 20 आ रहा है अभी, और कैपिटल में भी 20 लिखा है। अभी तक हमारा ये आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज ही पेड रेंट फॉर रुपीज 200। अब उसने रेंट पे किया है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक्सपेंस लिखा है इसके आगे कि ये एक एक्सपेंस है रेंट पे करना। रेंट जो है वो एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो जब भी कभी आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो कैश माइनस और सेम अमाउंट से कैपिटल माइनस। ये बात आपको समझ आ चुकी है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं 17,800, यहाँ पे 2,000 रुपीज और यहाँ पे आ जाएगा 19,800 रुपीज का कैपिटल। आप टोटल करोगे तब भी सेम आ रहा है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 3,000। इन्होंने गुड्स परचेज किया है 3,000 का क्रेडिट में। अब बेटा जब गुड्स परचेज करोगे तो आपके पास स्टॉक पड़ेगा, तो आप स्टॉक नाम का एक कॉलम बनाओगे। स्टॉक में आएगा 3,000 रुपीज का प्लस, और अब आपने क्रेडिट पे परचेज किया। क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि क्रेडिट पे परचेज किया है आपने, तो क्रेडिट मतलब उधार, उधार मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी में कॉलम बनेगा क्रेडिटर का, वहां पे क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे। जब कभी आप क्रेडिट पे कोई चीज बाय करते हो तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, न्यू इक्वेशन बना लेते हैं 17,800 सेम, और 2,000 रुपीज फर्नीचर में, 3,000 रुपीज जो है स्टॉक में आ जाएगा, 3,000 रुपीज इस बार क्रेडिटर में आ जाएंगे, और 19,800 रुपीज हमारा कैपिटल हो जाएगा। क्लियर? अब आइए फिफ्थ वाले पॉइंट पे। यहां तक कोई डाउट है क्या? फोर्थ पॉइंट तक कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट, ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस रुपीज 2,000, 4 रुपीज 5,000 ऑन कैश। देखो इन्होंने गुड्स सेल किया है, गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो इसके कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में मेंशन किया है 2,000 रुपीज की कॉस्ट का गुड्स हमने सेल किया। जब गुड्स सेल करते हैं तो स्टॉक रिड्यूस होगा, तो स्टॉक में से हम लोग 2,000 रुपीज कर देते हैं माइनस, जितने की कॉस्ट का गुड्स आपने बेचा वो माइनस करेंगे। और बेचा 5,000 में और कैश में बेचा तो 5,000 रुपए कैश में आ गए हमारे पास, कैश इंक्रीज हो गया, गुड्स गया कैश इंक्रीज हुआ, और 3,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया तो 3,000 रुपीज हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन में टोटल आ जाएगा 22,800 रुपीज का कैश आ जाएगा, 2,000 रुपीज से फर्नीचर आ जाएगा, और 1,000 रुपीज से स्टॉक आएगा। इस 3 में से 2,000 माइनस हुआ ना, और 3,000 रुपीज से क्रेडिट आ जाएगा, और 19 और 3 22,800 रुपए से कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपसे स्टेटमेंट तो पूछा ही था, बैलेंस शीट भी पूछी थी। अब आपके सामने बैलेंस शीट में रख रहा हूँ। बैलेंस शीट देखिए क्या होता है। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है, एक लायबिलिटी और एक असेट। ये 2 साइड्स हैं। लायबिलिटी के साथ 4 कॉलम्स है टोटल, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट और अमाउंट। इसे हमने लायबिलिटी साइड में ये जो आपने लायबिलिटीज मेंशन किया ना, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और कैपिटल, ये दोनों का टोटल लिखना है। क्रेडिटर्स का टोटल 3,000, कैपिटल का टोटल 22,800। तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्रेडिटर्स का टोटल 3,000, 2,000 है, 3,000 है, 3,000 है। ठीक है, तो 3,000 रुपीज क्रेडिटर का टोटल और कैपिटल में 22,800, और इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया 25,800। ठीक है, और असेट साइड में ये जो भी कॉलम्स आपने बनाए, एक तो कैश का कॉलम बनाया, एक फर्नीचर का बनाया, एक स्टॉक का बनाया, तो इनके जो रेस्पेक्टिव अमाउंट है सबसे फाइनल वाली वो लिखने। कैश में 22,800, फर्नीचर में 2,000 रुपीज, और कैश में स्टॉक में 1,000 रुपीज। तो ये मैंने तीनों चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी। आप देखोगे दोनों साइड्स का जो टोटल है 25,800, 25,800 मैच होगा, विच मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने एकदम परफेक्ट किया है, और साथ में इसकी बैलेंस शीट भी बनाई है। बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट एज ऑन लिख करके डेट लिखी जाती है कि किस दिन की बैलेंस शीट बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट होता है।